आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसटी वेलफेयर कमेटी की सरबराह प्रणीति शिंदे ने कहा, कोरोना वबा की वजह से एट्रोसिटी के मामलात निपटाने में हुई ताख़ीर। सारथी की तर्ज पर मुसलमानों के लिए कायम किया जाए एक मखसूस इदारा। विद्यार्थी फेलोशिप संघर्ष समिति ने किया मुतालबा। घाटी अस्पताल के अमले और मरीजों की सहूलत के लिए मकई गेट का रास्ता खोला जाए। कांग्रेस की ज़ेली तंजीम एनटक ने किया मुतालबा। और मरकजी वजीर राव साहब दानवे की मजम्मत में कांग्रेस ने किया मुजाहरा। अब खबरें तफसील से। वबाई दौर में पसमानदा तबकात पर मुजालिम के वाक़यात में इजाफा हुआ, लेकिन इनके सदबाब का काम मुतासिर रहा। अब ऐसे मामला तेज़ी से निपटाए जाएंगे। ये बात आज एसटी वेलफेयर कमेटी की सरबराह मेंबर असम्बली प्रणीति शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। एसटी वेलफेयर कमेटी गुज़िश्ता 2 रोज से औरंगाबाद के दौरे पर है। इसी दौरान कमेटी ने तमाम अहम सरकारी दफातर में एसटी तबके के मुलाजिमीन व अफसरान को दरपेश मसाइल, एसटी तबके की खाली जायदादों और एसटी तबके को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। आज कमेटी के अहदेदारों ने यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी करके खराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में मुनक्किदा मीटिंग में औरंगाबाद जिले में एट्रोसिटी के मामलात व मुकदमात का जायजा लिया। कलेक्टर ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमेटी की सरबराह प्रणीति शिंदे ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में एट्रोसिटी के मामलात में इजाफा हुआ। ऐसे मामलात निपटाने के लिए साफ नीयत और शफाफियत जरूरी है। कोरोना वबा की वजह से कमेटी का काम मुतासिर हुआ, लेकिन अब ऐसे मामलात तेजी से निपटाए जाएंगे। आणि आत्ताच आमची मगाशी एसपी आणि सीपी आयुक्तालयात बैठक झाली आणि त्याच्यामध्ये देखील आम्ही आढावा घेतला की मागच्या 2 वर्षात एकंदरीत आम्हाला ज्या तक्रारी आहेत किंवा जे गुन्हे आहेत अट्रॉसिटी ते वाढताना दिसले। तर जसं मी म्हणाली की ह्यामध्ये संवेदनशीलता वाढली पाहिजे आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीसोबत राजकीय इच्छाशक्ती तेवढीच महत्त्वाची जर असली, दोघांचा जर ताळमेळ असला तरच आपण ह्याची अंमलबजावणी करू शकू। आणि तुम्ही जे म्हणताय त्याप्रमाणे जे काही आम्हाला त्या ठिकाणी सूचना प्राप्त झाल्यात, अनेक मागासवर्गीय संघटना आम्हाला त्या ठिकाणी आम्हाला कालपासून भेटत आहेत, त्या सगळ्या शिफारशी ते सगळे निवेदन आम्ही माननीय कलेक्टर साहेब आणि आयुक्त साहेबांना दिल्या आहेत आणि त्याच्यावर आम्ही अहवाल मागवला आहे। आणि अर्थात त्याच्यानंतर आम्ही जी समिती आहे ती शासनाला शिफारिश करण्याचे देखील समितीला पूर्ण अधिकार आहे। तर त्याच पद्धतीने आम्ही या समितीचं काम करणार आहोत आणि ज्याला आपण अकाउंटेबिलिटी म्हणतो, कारण का एकंदरीत कुठेतरी मला असं वाटतं पारदर्शक कामकाज असायला पाहिजे आणि ह्याच्यातून काहीतरी निष्पन्न झालं पाहिजे, ह्याच अनुषंगाने आम्ही काम करत आहोत। आणि आम्हाला 100% खात्री आहे, मागचे 2 वर्ष तुम्हाला काहीच होताना दिसलं नाही कारण का कोविड होतं, पण आता तुम्हाला देखील फरक दिसेल आणि तुम्हाला देखील तो जो बदल आहे तो नक्कीच दिसून येईल आणि जाणवेल, एवढी मी तुम्हाला खात्री देते। ओबीसी और पिछड़े तबकात के लिए कायम बार्टी, सारथी और महाज्योति जैसे इदारों की तर्ज पर मुस्लिम तलबा के लिए भी एक मखसूस इदारा कायम किया जाए। ये मुतालिबा विद्यार्थी फेलोशिप संघर्ष समिति ने एसटी वेलफेयर कमेटी की सरबराह प्रणीति शिंदे से किया। शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर कमेटी की चेयरमैन प्रणीति शिंदे को पेश किए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि गुज़िश्ता 70 वर्षों में पिछड़े हुए मुस्लिम तबके के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से मुस्लिम तबके में पसमानदगी बढ़ती जा रही है। मरकजी व रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ कमीशन कायम करके मुसलमानों की ज़बोहाली का जायजा लिया। कमेटियों ने सैकड़ों सिफारिशात भी की। हुकूमत ने कई स्कीमें शुरू की, लेकिन मनसूबाबंदी की कमी और बदनीयती की वजह से मुस्लिम तबका इन स्कीमों से महरूम है। इसलिए इन तमाम स्कीमों का काम पूरी मनसूबाबंदी के साथ एक ही मरकज से किए जाने की जरूरत है। बार्टी, सारथी और महाज्योति की तर्ज पर मुस्लिम तबके व तलबा के लिए भी एक मखसूस इदारा कायम किया जाए। वफ्द में अकरम खान, कादिर शेख, इसरार पटेल, मोहम्मद शेख, प्रशांत बोराड़े, कुणाल कामले और यूनुस कुरैशी वगैरह मौजूद थे। महाराष्ट्र राज्य मुस्लिम फेलोशिप संघर्ष समिति आज यहाँ पर सीपी ऑफिस औरंगाबाद में
परिणीति ताई शिंदे से मिलने के लिए आई थी, हम लोगों ने उनको निवेदन दिया। जैसा कि आप लोग बार बार न्यूज़ चैनल के ज़रिए देख रहे हैं कि हम पहले दिन से, जब से हमारी ये समिति बनी है, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह बार्टी और सारथी उसी आधार पर मार्टी हमको दी जाए, एक हमको संस्था दी जाए, कि हम पहले दिन से मांग कर रहे हैं। इसलिए कि जो बार्टी और सारथी के तहत में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुत सारी योजनाएं, उनके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसके ज़रिए से वो एजुकेशन हासिल करते हैं और वो लोग अच्छी पोस्ट पर जा पाते हैं। ऐसा हम चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चों को भी ये फेलोशिप मिले। मौलाना आज़ाद नाम से हम तमाम लोगों को भी एक समय संस्था दी जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और अगर ये बात भी खुली तरह से हम कहना चाहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर और जो हिंदुस्तान का संविधान है उसके आधार पर हम लोग मांग करेंगे। और हिंदुस्तान का संविधान हमको ये भी आधार देता है, हिंदुस्तान का आधार हमको, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये भी अधिकार देता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी मराठा समाज की तरह रोड पर आकर मुस्लिम आरक्षण भी मांगेंगे और उसके साथ मार्टी भी मांगेंगे। और इस बात यहाँ पर एक बात ये भी आप खुली सुन लें कि हमारा समर्थन मराठा समाज को भी है, एससी समाज को भी है, एसटी समाज को भी है, ओबीसी समाज को भी है। हमारा तमाम को समर्थन है, उनको जिस तरह से दिया जाए उस तरह मुसलमानों को भी दी जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आमद-ओ-रफ्त और मोबाइल सिग्नल का संगीन मसला हल करने के लिए इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक वफ्द ने डीन को एक मेमोरेंडम पेश किया। महमूद दरवाजा मखदूश होने से इसका रास्ता बंद कर दिया गया। घाटी अस्पताल में काम करने वाले 70% से जायद तबी अमला बेगमपुरा, पहाड़ सिंहपुरा, घाटी, गौतम नगर, प्रगति कॉलोनी और टाउन हॉल वगैरह महलों में रहता है। इनके आने जाने के लिए नजदीकी रास्ता मकई गेट से मुत्तसिल है, लेकिन घाटी इंतजामिया ने ये रास्ता बंद कर दिया। अब इन्हें महमूद दरवाजे के नजदीकी रास्ते से आना जाना पड़ता था। ये रास्ता भी बंद हो चुका है। अब घाटी के स्टाफ के अलावा मरीजों को भी टाउन हॉल या भड़कल गेट के रास्ते या फिर यूनिवर्सिटी गेट से बारापुला गेट, मिल कॉर्नर या तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक वफ्द ने घाटी की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर से मुलाकात की और उन्हें घाटी के स्टाफ को आमदोरफ्त के लिए हो रही दुश्वारियों से वाकिफ करवा कर मकई गेट का रास्ता खोलने का मुतालबा किया। इस तरह घाटी अस्पताल के वसी व अरीज इलाके में मोबाइल टावर ना होने से मोबाइल फ़ोन नहीं लगते, जिसकी वजह से यहाँ मरीजों और इनके रिश्तेदारों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए घाटी इंतज़ामिया अस्पताल के अहाते में मोबाइल टावर नस्ब करे। वफ्द में एडवोकेट इकबाल सिंह गिल, संतोष भिंगारे के अलावा इंटक के दिगर ओहदेदार मौजूद थे। त्याच्यामध्ये त्यांनी एक सांगितलं की त्यांना टॉवर करून पाहिजे आहे टेलिफोनचं, आणि ही समस्या इथे अनेक वर्षापासून आहे, कारण की ह्या सगळ्या जुन्या इमारती आहेत, तर मोबाईलचं नेटवर्किंग इथे नसतं। त्यामुळे डॉक्टर टू डॉक्टर किंवा पेशंट टू त्यांचे नातेवाईक किंवा नातेवाईकांपासून डॉक्टर यांना कम्युनिकेशन करण्यासाठी त्रास होतो आहे। तर आम्ही त्यांची मागणी ॲक्सेप्ट केली आणि त्यानुसार आपण करणार। घाटी परिसरामधील डॉक्टर्स आहेत, नर्सेस आहेत, सर्वंट आहेत, पेशंट आहेत, त्यांचे नातेवाईक आहेत, त्यांना ह्या ठिकाणी नेटचे प्रॉब्लेम नेहमी होत असतो। ह्या ठिकाणी आम्ही डीन मॅडम यांना विनंती केली आहे की त्यांनी ह्या ठिकाणी टावर बसवण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून येथील डॉक्टर्स, नर्सेस आणि रुग्ण यांना त्या नेटचा वापर होईल आणि त्यांना बाहेरगावी आणि सगळ्या लोकांना व्यवस्था होईल। पंचाकीचा रोड हा बंद असल्यामुळे त्या लोकांना लिटल हॉर स्कूलतर्फे बारापुलाच्या मार्फत यावं लागतं किंवा टाउन हॉल मार्गे त्यांना यावं लागतं। त्यामुळे त्यांचा दररोजचा कमीत कमी 1 तास वाया जातो। म्हणून आम्ही मॅडम यांना विनंती केली आहे की त्यांनी जो खालचा रस्ता बंद केलेला आहे मकई गेट घाटी येथील, तो लवकर उघडण्यात यावा, जेणेकरून आमच्या कर्मचारी यांना त्याचा गैरसोय होणार नाही। जिला परिषद दफ्तर की नई इमारत तामीर करने के लिए पुरानी इमारत मुनहदिम करने का काम शुरू हो चुका है। ये मंसूबा गुज़िश्ता 20 साल से इल्तिवा में पड़ा हुआ था, लेकिन 2 रोज़ पहले जनरल बॉडी मीटिंग में नई इमारत की तामीर के लिए टेंडर को मंजूरी दी गई थी। 2 दिन पहले जिला परिषद की ऑफलाइन जनरल बॉडी मीटिंग में दफ्तर की नई इमारत की तामीर के लिए तख्मीनी टेंडर को मंजूरी दी गई। ये मंसूबा गुज़िश्ता 20 साल से इल्तिवा में पड़ा हुआ था। अब मंजूरी मिलते ही तेजी के साथ काम शुरू किया गया। जिला परिषद की तामीरात कमेटी के चेयरमैन
किशोर बलांडे के हाथों आज दफ्तर की पुरानी इमारत को मुनहदिम करने के काम का आगाज हुआ। जिला परिषद दफ्तर के अहाते में मुख्तलिफ इमारतें हैं। ये तमाम इमारतें गिराई जाएंगी और इनकी जगह जदीद इमारत तामीर की जाएगी। नई इमारत 3 मंजिला होगी और इसे तमाम जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। नए दफ्तर की इमारत की तामीर पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। घाटी अस्पताल में दर्जा चहारूम के मुलाजिमीन की फौरी भर्ती और इलाज के लिए दरकार अशिया की फराहमी के मुतालबे पर आज अस्पताल की नर्सों ने एहतजाज करते हुए काम बंद हड़ताल शुरू कर दी। इंतजामिया के तयखुन के बाद यह हड़ताल खत्म कर दी गई। घाटी अस्पताल में मराठवाड़ा समेत तकरीबन 14 अजला से मरीज इलाज के लिए आते हैं। वबाई दौर में इनकी तादाद तकरीबन दुगनी हो चुकी है। ओपीडी में हर दिन 2500 मरीज पहुंच रहे हैं। इसी तरह अस्पताल के तमाम वार्डों में गुंजाइश से ज्यादा मरीज शरीक हैं। काम का बोझ काफी बढ़ चुका है, जबकि दर्जा चहारूम के मुलाजिमीन की तादाद नाकाफी है। इसी तरह मरीजों के लिए दरकार जरूरी अशिया की भी किल्लत है। इन मसाइल को लेकर आज गवर्नमेंट नर्स एसोसिएशन की जानिब से काम बंद हड़ताल की गई। इस दौरान अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन बाला एडीकर ने हड़ताली नर्सों से बातचीत की और इन्हें तयखुन दिया कि 8 दिन में दर्जा चहारूम के मुलाजिमीन की भर्ती की जाएगी और मरीजों को दरकार ज़रूरी अशिया भी फराहम की जाएगी। डीन के इस तयखुन पर नर्स एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म कर दी। एसोसिएशन की सेक्रेटरी इंदुमती थौरात ने एडीएन से बात करते हुए अस्पताल में इन्हें दरपेश आ रही दुश्वारियों की तफसील बताई। आम्ही रुग्णांसाठी पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरलेलो आहोत, कारण रुग्णसेवा करत असताना लागणारे सर्व साहित्य, औषधी यांचा एकदम तुटपुंजा सप्लाय होतो। आज जर आम्हाला त्यांनी सप्लाय केलं तर उद्या हे सगळ्या गोष्टी संपलेल्या असतात। त्यानंतर कक्षामध्ये काम करायला चतुर्श्रेणी कर्मचाऱ्यांची खूप संख्या कमी आहे आणि जे चतुर्श्रेणी कर्मचारी आहेत त्यांचं नीट नियोजन नाही। यावर आम्ही आज हे आंदोलन केलं होतं। या ठिकाणी प्रशासन आले, माननीय अधिष्ठाता येळेकर मॅडम ह्या इथं आल्या आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की मी हे सगळं शासनाला कळवलेलं आहे आणि या ठिकाणी कमीत कमी 200 चतुर्श्रेणी कर्मचारी घेण्याचं पत्र त्यांनी शासनाला परवानगी मागितलेली आहे आणि 8-10 दिवसात त्या आम्हाला पुन्हा सगळं आमचं सुरळीत मी करून देते असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिल्यामुळे हे जे आजचं आंदोलन आहे ते आम्ही स्थगित केलेलं आहे आणि यानंतर जर रुग्णसेवेसाठी लागणारे सर्व वस्तूंचा पुरवठा आणि चतुर्श्रेणी कर्मचाऱ्यांची कमी असलेली संख्या हे जर सुरळीत झालं नाही तर पुन्हा आम्ही रुग्णांसाठी कधीही पण रस्त्यावर येऊ। औरंगाबाद मेडिकल कॉलेजमध्ये जो स्थानिक आमच्या नर्सिंग संघटनेने जो संप पुकारला होता, एक लाक्षणिक संप, तर त्यांच्या बऱ्याचशा मागण्या होत्या आणि काही मागण्या त्यातल्या रास्त पण आहेत। त्यांचं जास्त म्हणणं हे होतं की सध्या आपल्याकडे जे वर्ग 4 कर्मचारी आहेत तर ते रुग्णालयामध्ये अतिशय कमी प्रमाणात आहेत आणि त्यामुळे कामाचा लोड येतो आहे। घाटी रुग्णालयांमध्ये आजूबाजूचे 12 ते 14 जिल्ह्यांचे रुग्ण इथे येत असतात, त्यामुळे दिवसेंदिवस घाटीची रुग्णसंख्या ही OPD आधी आपल्याकडे 1,500 पर डे असायची, आता 2,500पर्यंत गेली आहे। तसंच ॲडमिटेड पेशंट्स जेवढ्या रुग्ण खाटा आहेत त्याच्या 1.5पट रुग्ण आमच्याकडे भरती असतात, त्यामुळे एक वेगळ्या प्रकारचा ताण सगळ्यांवरच येतो आहे। क्लास 4 असेल, नर्सेस असतील किंवा डॉक्टर्स असतील, तर ह्या संदर्भात त्यांनी अतिरिक्त क्लास 4 सर्वंट्स देण्याविषयी मागणी केली। आपण त्यांची मागणी शासनापर्यंत पोहोचवलेली आहे। तसंच शासनाची एक भूमिका आहे की आत्ता पदभरतीला सुरुवात झालेली आहे आणि क्लास 4ची सुद्धा पदं लवकरात लवकर भरल्या जातील, त्यामुळे आपल्याकडे जे रिक्त पदं आहेत त्याच्यावर आपल्याला नवीन मनुष्यबळ मिळेल आणि हा प्रश्न कायमचा सुटेल। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन,
फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचारदर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी, व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना. मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए. आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में. Franzalian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद. छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी. बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा. 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की झिक झिक. तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है. आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, वो भी एकदम शान से. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। चंदन चोरी की एक वारदात को नाकाम बनाते हुए देही क्राइम ब्रांच पुलिस ने चंदन चोर गिरोह को बेनकाब किया। गिरोह के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। देही क्राइम ब्रांच पुलिस को एक खुफिया इत्तला मिली थी कि वैजापुर ता शिवूर रास्ते पर शेख साबिर शेख हुसैन नामी शख्स और इसके साथी चंदन के कीमती दरख्त तोड़कर चोरी करने के फिराक में है। इस इत्तला पर देही क्राइम ब्रांच पुलिस ने रास्ते पर नजर रखी। मुकर्ररा वक्त पर 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद वहां से गुजरे। पुलिस ने इन्हें रोककर पूछताछ की। इनमें से एक शेख साबिर था, जबकि इसके साथ सादिक पठान, शेख जाकिर और विशाल खरात मौजूद थे। तलाशी में इनके कब्जे से चंदन के दरख्त की लकड़ियां निकली, जो उन्होंने वैजापुर में एक नाले के करीब वाक़े दरख्त से काटकर चोरी की थी। पुलिस ने इनके कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल और चंदन की लकड़ी समेत 75,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। इस मामले में पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। नारेगांव की सुकना नदी में कचरे और गंदगी के संगीन मसले हल करने के लिए रिपब्लिकन फोर्स संगठन के अहदेदारों ने कॉरपोरेशन के रूबरू भूख हड़ताल शुरू की।
यह हड़ताल वार्ड ऑफिसर और मुतालिका म्यूनसिपल अमले की बरतरफी का मुतालबा कर रहे हैं। सुकना नदी नारेगांव की गली नंबर 4 के एन दरमियान से गुजरती है। इसके दोनों जानिब मकानात बने हुए हैं। यहाँ के साकिनीन नदी में कचरा फेंकते हैं। कई सालों से ये सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी में गंदगी और कचरा बढ़ता जा रहा है। मच्छरों की बहुतात से मुहल्लिक बीमारियां फैलने का खदशा है। यहाँ के साकिनीन गुज़िश्ता 1.5 साल से जोन नंबर 2 की ऑफिसर सोनू ने जूनियर इंजीनियर जाधव, कुलकर्णी और राठौड़ से कचरा हटाने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन जोन ऑफिसर और मुताल्लिका अमला काम करने के लिए तैयार नहीं। इनकी बेहिसी के खिलाफ रिपब्लिकन फोर्स संगठन के मुकुंद दाभाड़े और अफसर पठान की क़यादत में यहाँ के साकिनीन ने कारपोरेशन के रूबरू भूख हड़ताल शुरू कर दी। इनका कहना है कि जब तक म्यूनसिपल इंतजामिया इन नाअहल अफसरान व अमले को मुलाजिमत से बरतरफ नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। मनपा आयुक्त साहेबांना की आपण स्वतः त्या वार्डात येऊन पाहणी करावी की तेथील नागरिकांची काय दुरवस्था आहे। या वार्डामध्ये इतके घाणीचे साम्राज्य झालेले आहे की लोक बरेचसे आजारी पडलेले आहेत, डेंग्यू सारखे आजार झालेले आहेत। म्हणून त्या ठिकाणी एक नदीवरती पूल आहे, त्या नदीच्या पुलावरती बलभीम निवास समोर लोक कचरा टाकतात आणि तो नाला दुर्गंधी करतात। म्हणून त्या ठिकाणी संरक्षण भीत व त्या पुलावरती जाळीची आमची मागणी आहे। या ठिकाणी रिपब्लिकन बहुजन फोर्स संघटनेच्या वतीने या वार्डातील रहिवासी या उपोषणामध्ये सामील आहेत। नारेगावामध्ये कित्येक वर्षापासून समस्या आहे। या समस्येचं निवारण तुम्ही येतात, पाहणी करतात, पाहतात आणि जनतेला तुम्ही फक्त आश्वासन देतात। मला असं वाटतं साहेब की तुम्ही खरोखरच नारेगावला येऊन बघावे व नारेगावची काय दुर्दशा आहे ते तुम्ही तुमच्या डोळ्यांनी पाहावे। मी एक जनतेनुसार तुम्हाला सांगतो की खरंच नारेगावमध्ये खूप दुर्गंधी आहे व तिथं एखादा VIP जर माणूस जर आला तर तो 2 सेकंदसुद्धा थांबू शकत नाही, अशी नारेगावची दुर्दशा आहे। तरी मला असं वाटतं साहेब तुम्ही नारेगाव येऊन पाहणी करावी। खुलदाबाद म्यूनसिपल काउंसिल में कई महीनों से चीफ ऑफिसर के बिना काम जारी है, जिसकी वजह से बल्दियाती मसाइल हल करने में दुश्वारी पेश आ रही है। इसी तरह यहाँ गैरकानूनी कब्जे भी बढ़ते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश करके इस मसले पर तवज्जो दिलाई। समाजवादी पार्टी के वफ्द ने अपने मेमोरेंडम में कहा कि खुलदाबाद बल्दिया में गुज़िश्ता 8 महीनों से चीफ ऑफिसर नहीं है। CO का चार्ज नायब तहसीलदार को सौंपा गया है, लेकिन CO की गैर मौजूदगी में खुलदाबाद बल्दिया के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ ज़मीनों पर कब्जे जारी हैं। वफ्द ने जिला कलेक्टर से मुतालिबा किया कि ज़मीनों पर से कब्जे हटाए जाएं और खुलदाबाद बल्दिया के लिए चीफ ऑफिसर का तकर्रुर किया जाए। वफ्द में समाजवादी पार्टी के रियासती सेक्रेटरी शेख अब्दुल रऊफ, अयूब खान, फैसल खान, लतीफ़ खान और दिगर ओहदेदार मौजूद थे। आज हमने शहर औरंगाबाद की तरफ से माननीय जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन दिया है और ये निवेदन में हमने एक डिमांड की है कि खुलदाबाद जैसी जगह पर टेम्पररी CO अपॉइंट किया गया है। एडिशनल चार्ज जो है तो नायब तहसीलदार साहब को दिया गया है। वहाँ पर परमानेंट CO साहब नहीं है, जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब कहा जाता है। तो हमने ये डिमांड की है कि वहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब को जल्द से जल्द अपॉइंट करके उनके अंडर में नगर पालिका का काम चलना चाहिए। क्योंकि मैं 2 दिन मैं खुद खुलदाबाद तालुका में गांव में घूम कर आया हूँ। वहाँ मैंने देखा हूँ कई जो भू माफिया है, ज़मीन माफिया है, ये लोगों ने अनाधिकृत तरीके से जो है तो कब्ज़े किए हुए हैं लोगों के ज़मीनों के ऊपर, रेपुटेड लोगों के ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े किए हैं और पत्थरों के शेड डाले हुए हैं। वहाँ पर कोई पुरसाना हल नहीं है। तो हमने ये जिलाधिकारी साहब को गुजारिश की है कि वहाँ पर जल्द से जल्द जो है तो CO साहब को अपॉइंट किया जाए। कांग्रेस के खद्द आवर लीडर राहुल गांधी के लिए तौहीन आमेज कलमात कहने वाले मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे की मजम्मत में आज कांग्रेस के एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल की जानिब से मुजाहरा किया गया। कुछ दिनों पहले जन आशीर्वाद रैली के दौरान बदनापुर में मुनक़िदा जलसे से खिताब में मरकजी वजीर ममलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए तौहीन आमेज कलमात इस्तेमाल किए थे, जिस पर नाराज कांग्रेस के एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल की जानिब से गजानन महाराज मंदिर चौक पर मजम्मती मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रियासती सेक्रेटरी सरोज मसलगे पाटिल ने की। मुजाहरे में योगेश मसलगे पाटिल, पंकज वाड़ीकर, अरविंद चौहान, विष्णु जाधव, रमेश सोनखड़े,
प्रवीण केदार, विजय गायकवाड़ समेत कसीर तादाद में कारकुन मौजूद थे। एडीएन से बात करते हुए सरोज मसलगे पाटिल ने बीजेपी के मरकजी वजारती जानिब से कांग्रेस लीडरों और गांधी फैमिली के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी और दिगर संगीन मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए घिनौनी सियासत कर रही है। आमचे नेते, राष्ट्रीय नेते राहुलजी गांधी यांच्याबद्दल अपशब्द वापरून जो त्यांनी आमच्या नेत्याचा अपमान केलेला आहे त्या विरोधामध्ये आज आंदोलन केलेलं आहे। आज देशामध्ये पाहिलं प्रत्येक वेळेस जवान असतील किंवा शेतकरी असतील त्या लोकांच्या विरोधात हे बेताल वक्तव्य करण्याचं काम हे भाजपा आणि दानवे सातत्याने करत आले आहेत। या लोकांना आज देशातील इतकी महागाई आहे, बेरोजगारी आहे, ह्या विषयावर बोलण्यापेक्षा त्यांना बाकी इतर गोष्टीवरती फार इंटरेस्ट दिसत आहे। म्हणून या लोकांना आम्ही आज असं लक्षात आणून देत आहे की बा तुम्ही आज देशामधील जी जनता महागाईत त्रसलेली आहे आपण त्याच्याकडे पाहावं आणि त्यांना कुठंतरी दिलासा देण्याचं काम करावं। म्हणून तुमचं मन वळवण्यासाठी आम्ही आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे स्वयंरोजगार वतीनं आज निदर्शन केले आहे। या भाजपाच्या केंद्रातील सर्व मंत्र्यांना मी आव्हान करू इच्छिते की आज मोदीच्या ज्या दुष्कृत्य त्याला मुंहतोड जवाब जर देत असतील तर आदरणीय आमचे नेते राहुलजी गांधी देत आहेत। आणि अशा परिस्थितीमध्ये राहुल गांधी हे देशाचं सक्षम नेतृत्व करत आहेत। काँग्रेस पक्षाचे ते भावी पंतप्रधान आहेत। मला एकच सांगायचं या मंत्र्यांना की तुम्ही हे वक्तव्य करणे बंद केलं पाहिजे। आज देशामध्ये जर सक्षम आणि चांगलं नेतृत्व राहुलजीच्या माध्यमातून आहे। तुम्हाला जनतेने सत्तेत बसवलं, तुम्ही आता मोदींचा 2.5 वर्ष आशीर्वाद घेतला आणि तुम्ही आता निघाले जन आशीर्वाद घ्यायला। मला या माध्यमातून एकच सांगायचं आहे, आज देशामध्ये महागाईचा डोम उखळला आहे। आज पेट्रोल डिझेलचे भाव बघितले, गॅस दरवाढ बघितली, त्याबद्दल तुम्ही बोलायला तयार नाही आहेत। आज जनता होरपळत आहे। महागाईच्या खाईत लोटण्याचं काम या भाजप सरकारने केलेलं आहे। त्याबद्दल ह्या केंद्रातील मंत्र्यांनी जे आहे ते वक्तव्य करायला पाहिजे, पण त्यावर ते बोलत नाहीत। ते जे आहे ते उठसूट काँग्रेसला टार्गेट आणि गांधी घराण्याला टार्गेट करण्याची यांची कुटील नीती हाणून पाडण्यासाठी जे आहे आम्ही इथं जाहीर निषेधाचा हा कार्यक्रम गजानन मंदिर चौकामध्ये आम्ही कांग्रेसच्या वतीने करीत आहे। खुलदाबाद तालुके के बजाज फाउंडेशन की जानिब से 9 देहातों में कोरोना से हिफाजत के लिए 1800 से ज़ायद टीके लगाए गए। ये कैंप मेंबर असेंबली प्रशांत बम की सरपरस्ती में मुनक्कद किए गए थे। बजाज ऑटो कंपनी ने टीका अंदाजी मुहिम में ताउन करते हुए जिला इंतजामिया को 2.5 लाख टीके मुफ्त फराहम किए। इस प्रोग्राम के तहत आज खुलदाबाद के लामन गाँव, कागजीपुरा, माउसाला गोलेगांव, खांडी पिंपल गाँव, विरम गाँव, तीस गाँव, पल्स गाँव, अखातवाड़ा, कसाबखेड़ा और एलुरा में टीका अंदाजी कैंप लगाए गए। मेंबर असेंबली प्रशांत बम की सरपरस्ती में बजाज फाउंडेशन ने इसका एहतमाम किया था। इन देहातों के 1492 अफराद को पहला और 325 अफराद को दूसरा टीका लगाया गया। इस मौके पर जिला परिषद के नायब सदर LG गायकवाड़, पंचायत समिति के चेयरमैन गणेश आधाने, वाइस चेयरमैन युवराज ठेंगड़े, प्रकाश वाकड़े, भीमराव खंडागले, दिनेश अंभोरे, प्रकाश चौहान, अजीम मनियार, संतोष जोशी, चरण राजपूत, राहुल निकम, अमूल गौली, आतिश देवगिरीकर, प्रभाकर घाटे, अमूल जाधव, गोपाल वर्मा, तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर किरण शिंदे ने तमाम देहातों में टीका अंदाजी सेंटरों पर काम का जायजा लिया। कैंप को कामयाब बनाने में डॉक्टर्स, टीचर्स, ग्राम सेवक, आंगनवाड़ी सेविका और आशा वर्करों ने बेहतरीन नज्म किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसटी वेलफेयर कमेटी की सरबराह प्रणीति शिंदे ने कहा, कोरोना वबा की वजह से एट्रोसिटी के मामलात निपटाने में हुई ताखीर। सारथी की तर्ज पर मुसलमानों के लिए कायम किया जाए एक मखसूस इदारा। विद्यार्थी फेलोशिप संघर्ष समिति ने किया मुतालिबा। घाटी अस्पताल के अमले और मरीजों की सहूलत के लिए मकई गेट का रास्ता खोला जाए। कांग्रेस की ज़ेली तंजीम एनटक ने किया मुतालिबा। और मरकजी वजीर राव साहब दानवे की मजम्मत में कांग्रेस ने किया मुजाहिरा। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।